राधे राधे दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से कह रहा है कि भोगों के सामने आते ही सत्संग भूल जाते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे जो कि फिर प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा कि नाम जप, और उन्होंने एक जो हरिदास जी है उनका एग्जाम्पल भी दिया कि हरिदास जी के सामने एक आई थी 16 श्रृंगार करके और उनको आकर्षित करने के लिए, लेकिन नाम जप के प्रभाव से वो उनको मोहित नहीं कर सकी और उन्हीं को उन्होंने भक्त बना दिया। दोस्तों ये सिद्धों के लिए बात है, लेकिन जो हम संसारिक लोग हैं, जो हम संसारिक भोग में लिप्त हुए जो लोग हैं, इनके लिए बात युक्ति संगत नहीं है। हालांकि नाम जप का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। नाम के अंदर नामी है, ये अगर भावना हमने जब तक सिद्ध नहीं की, और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो जो संसारिक भोग है ना, इनका हमें अभ्यास है, लेकिन भगवान की भक्ति का हमें अभ्यास नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा था अभ्यास इन कौनते वैराग्य गृणीते, मतलब अभ्यास करना होगा। हमें भगवान में सुख है, भगवान ही हमारे सर्वस्व है। जब तक भगवान का रूप ध्यान करके वो अभ्यास सिद्ध नहीं होगा, मतलब उनमें सुख है। भगवान में जब तक सुख बुद्धि नहीं होगी, भगवान से जब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हमें आनंद मिलने लगेगा ना, तब ये भोगों की रुचि जाएगी। उससे पहले भोगों की रुचि नहीं जाने वाली। इसलिए हमें अभ्यास करना होगा, मन में बसाना होगा। इंद्रियों की भक्ति बहिरंग है। जैसे मान लो हम आंखों से या कानों से कुछ चीज़ नहीं देखते या उसके प्रति आकर्षित नहीं होते, ये तो बहिरंग संसार है। सबसे डेंजरस भीतर का संसार है जो अंतरंग संसार होता है ना, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, राग, द्वेष, पाखंड, ये जितने भी तमाम जो रोग हमारे मन में बसे हुए हैं, जब तक इस मन में मनमोहन की सुंदर छटा और उसमें जो हमें रूप आकर्षित में जो आनंद का अनुभव होने लगेगा ना, ध्यान देना, मजाक नहीं कह रहा हूँ, जब तक उस भगवती आनंद का थोड़ा सा भी आभास नहीं मिलेगा, तब तक भोगों की रुचि नहीं जाने वाली। क्योंकि मन है ना, मन एक क्षण को भी ना अकर्मा नहीं रह सकता। मन को हर क्रिया जो भी करेगा बेचारा आनंद के लिए, सोएगा तो आनंद के लिए, उठेगा तो आनंद के लिए, किसी की चर्चा चुगली करेगा तो आनंद के लिए। अगर उसको अंदर ही अगर श्याम सुंदर का भगवान का आनंद उसे महसूस होने लगेगा, तब इस रोग भोगों की तरफ उसकी रुचि कम होगी। और इसलिए तो प्रेम के जो सोपान है ना, चौथा जो अनर्थ निवृत्ति, वो अनर्थ निवृत्ति यही है जिसमें हमारी भोगों के प्रति जो आसक्ति रुचि होती है ना, यही जब योग के प्रति, मतलब भगवान से जब हमारा योग होगा, भगवान गुरु और हरि का जब तक अवलंबन नहीं होगा, जब तक उनको अपने हृदय में महसूस नहीं करेंगे, उनकी रूप माधुरी का वो आनंद जब तक महसूस नहीं होगा, तब तक दोस्तों भोगों में रुचि बनी रहेगी। चाहे आप नाम जप कर लीजिए, हाँ नाम के अंदर नामी विद्यमान है, ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन अगर उनका रूप ध्यान मन से अगर वो चिंतन होगा ना, सारा ये जो जितना भी झमाला है ना, ये मन का है दोस्तों। ये लगता है कि ये इंद्रिय रसगुल्ला खा रही है या ये इंद्रिय देख रही है, लेकिन अगर मन उसमें से माइनस हो जाएगा तो आपको उसमें आनंद महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी संसार में सुख बुद्धि है अनादिकाल से। ये जो संसार में हम कभी भी बीड़ी पीते हैं तो उसको एक दिन हमने पीना चालू किया था, या कोई दारू पीता है तो एक दिन पीना चालू किया था, उनको हम छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारे अंदर बसे हुए ना माया के कारण, उसको हम छोड़ नहीं सकते जब तक मायापति नहीं आएगा, मतलब जब तक बड़ा आनंद नहीं मिलेगा, ये छोटा आनंद नहीं जाने वाला। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा है कि हरि गुरु का अवलंब लेते हुए उनमें सुख बुद्धि है, वही हमारे सर्वस्व में। जब उसमें आनंद मिलने लगेगा ना, तो ये भोगों के प्रति आपकी रुचि कम होने लगेगी। जय जय श्री राधे।